Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर, आइए देखिए और सुनिए आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश भर से बधाइयों का सिलसिला अभी जारी है। बॉलीवुड एक्टर सुदेश बेरी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया। उन्होंने देशवासियों से एक अनोखी अपील भी की कि मोदी जी के नाम से एक बैंक खाता खोलें और रोज ₹1 उसमें जमा करवाएं। साथ ही सुदेश बेरी ने सुझाव दिया कि हर व्यक्ति अपने जीवन का 1 मिनट मोदी जी को समर्पित करे। नमस्कार मोदी जी, मैं जन्मदिन की अनेक अनेक बधाइयाँ, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे, ये तो सारे आपको बोलते होंगे और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने आपको बोला होगा। मैं ऐसे मौके पे लिबर्टी लेना चाहता हूँ ये बोलने की मोदी जी कि एक तो मैं आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं समझता, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है कुछ इसको, मैं आपको एक्चुअली विष्णु अवतार समझता हूँ। एक इसलिए विष्णु अवतार कह रहा हूँ मोदी जी कि जब से आप आए हैं ये देश जो है, ये देश ने एक ऐसा परिवर्तन देखा, ये देश के लोगों ने एक ऐसा परिवर्तन देखा कि जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैं आपको विष्णु अवतार कहता हूँ। प्लीज मुझे माफ करना अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी फीलिंग है। और ऐसे मौके पे मैं ये लिबर्टी लेना चाहता हूँ कि आपने हमारे देशवासियों को बहुत सारे करोड़ों बैंक अकाउंट दिए, तो ऐसे मौके पे मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि चलो रिटर्न गिफ्ट जो आपने देश को गिफ्ट किया इतने सालों में, देश को कहाँ से कहाँ ले गए आप। 100-150 नंबर पे था, अभी आप टॉप 3 में है कंट्री, बहुत सारी चीजों में, सैटेलाइट, इसमें उसमें बहुत सारी चीजों में आपको पता है, सारी चीजें, और लोगों को पता है कि हम कहाँ से कहाँ कितनी इज्जत हमारी बन गई कि लोग अभी बाहर पूरी दुनिया में कहते हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। तो रिटर्न गिफ्ट में ये देना चाहता हूँ कि कंट्री, पूरी देश में देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि आपने करोड़ों अकाउंट खोले, एक अकाउंट हम मोदी जी का खोलते हैं और 140 करोड़ जो लोग जो हैं वो ₹1 डेली आपके अकाउंट में हम डालते हैं। एक दूसरा, हमारी जिंदगी का 1 मिनट हम मोदी जी को हवन के माध्यम से अग्निदेव को और देवताओं को निमित्त बनाकर, साक्षी रखकर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी पुलिस की गोलीबारी में मारे गए भारतीय टेक्निकल एक्सपर्ट की मृत्यु की घटना पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत स्थानीय अधिकारियों और मृतक के परिवार के संपर्क में है और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। एक बड़ा हादसा हुआ है कैलिफोर्निया में। एक गोली चली जिसपे एक हिंदुस्तानी नागरिक हताहत हुए। इस मामले में हम वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, सरकार है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे जानकारी के हिसाब इस पे इन्वेस्टिगेशन, छानबीन चल रही है। और आपने शायद देखा होगा कि वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि क्या इसमें अंदर इश्यूज थे, और जो जिस व्यक्ति की हताहत हुई उसके परिवार से भी हम लोग संपर्क में जुड़े हुए हैं। असम के चर्चित सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए मृत्यु हो गई। मौत से 2 दिन पहले जुबिन गर्ग ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो अब काफी वायरल है। Hi guys, my friends from Singapore. I'm coming to Singapore tomorrow on 17th of September, and we are organizing an event called Northeast Festival. There, I'm Jubian Garg from Bollywood in Assam and Northeast, and I'll be coming to join you, and I invite you, all of you, to join us for this cultural event. It's not only culture, it's a traditional event from Northeast. We organize in different places, and this time we are doing it in Suntec City, Singapore. So all are invited. See you there. I'll be there. I'll be performing. I'll be talking to you, and I'll be there with you. Thank you and love you, Singapore, all people. Thank you very much.
इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने अपनी भावपूर्ण आवाज में ये जाते हुए लम्हों गीत को गाकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है। इस गाने को असम के गौरव जुबिन गर्ग की याद में समर्पित किया गया है। भारत के रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात 1 बजे स्ट्राइक करने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि इसका कारण ये था कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। आदर्श समय सुबह का होता है, लेकिन इसे टाला गया क्योंकि उस समय अजान होती है और आम नागरिकों की चहल पहल भी होती है। टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है, बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की घटना की रिपोर्टिंग में मीडिया से कवरेज को संतुलित रखने की अपील की। उन्होंने राज्य सरकार से राहत पैकेज और सुविधाएं देने की मांग की। कंगना ने कहा कि पर्यटन सिर्फ मनाली में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुआ है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों पर इसका असर पड़ा है। देखिए, टूरिज्म तो बुरी तरीके से ना कि सिर्फ मनाली, पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है वो अफेक्ट हुआ है। आप देख लीजिए हर जगह पर जो है आज हिमाचल के जो खासकर इससे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले सभी जो है बुरी तरीके से ग्रस्त हैं। कैब ड्राइवर हो गए, छोटे चाहे ठेले वाले क्यों ना हो गए, बस स्टैंड पे काम करने वाले क्यों ना हो गए, होटल और ये तरह के व्यवसाय वाले क्यों ना हो गए, सब जो है बुरी तरीके से उनकी आय पर वो आया है। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी ये अनुरोध करूंगी, और खासकर हमारे सरकार ने तो बहुत बड़ा पैकेज दिया है उसको लेकर, लेकिन अब इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, इसको करे। तो मैं ये उनसे आग्रह करूंगी टूरिज्म इंडस्ट्री से भी, मिनिस्ट्री से भी, कि इन सबको कोई ना कोई राहत पैकेज दिया जाए और जल्द से जल्द सुविधा दिया जाए। और खासकर मैं ये हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी मीडिया वाले हैं उनसे भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा संयम बरतें जब आप कोई चीज़ को रिपोर्ट करें। अगर मान लो कहीं एक गांव में कोई आपदा आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो पूरा ही हिमाचल बह के निकल गया हो। तो थोड़ा सा आप भी संयम दिखाएं और जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रही है उसको भी रिपोर्ट करें। आप देखिए आज NHI पूरा का पूरा रातों रात इन लोगों ने खड़ा कर दिया है, रातों रात कनेक्टिविटी। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पेशावर के मरकज शहीद मकसूदाबाद में 25 सितंबर को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है।
कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की याद में हो रहा है। 5.5 फुट या 6 फीट का एक इंसान मौलाना मसूद अजहर है। हमारी रियासत की बड़ी दरसगाह बिनौरी टाउन के फारिग तहसील हैं, बिनौरी टाउन के मुदर्रिस हैं, मैदान जिहाद के साथ जुड़े। मैं कतई बात को तवील नहीं करूंगा। हमारे काबिर उलमा किराम और गड़ी के गशूर तहरीकी लोगों, मुझे ये बात बताइए कि आज अल्लाह की जमीन के ऊपर 58 घंटे की इंडिया और पाकिस्तान के माबेन तैयारों की फाइट होती है, जंग होती है, एटमी मुल्क आपस में टकराते हैं। मुझे बताइए, वो अमेरिकी सदर ट्रंप से लेकर दिल्ली के मोदी तक, वो नेतन्याहू से लेकर मॉस्को तक, इन वीटो पावर और इन नेटो कुव्वतों के बीच में अगर इस जमीन की कोई शख्सियत डिस्कस हो रही है, मौजू बन रही है और इन एटमी मुल्कों के माबेन जंग की अगर कोई वजह बन रही है तो वो अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर है। बताइए, ये इंसाफ की बात है या नहीं? पटना में 60% छात्र हर साल डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं और ये स्थिति बहुत गंभीर है। पटना में जल भराव वाले क्षेत्रों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे। न्यूज पिंच की एक रिपोर्ट काफी वायरल है जो पटना में बदहाली की स्थिति में रह रहे कोचिंग स्टूडेंट्स की तकलीफों को बयान करती है। कलेक्टर के परिवार का कोई लड़का इस इलाके में पढ़ रहा होता तो क्या स्थिति होती? अगर मंत्री के परिवार का कोई लड़का यहाँ पढ़ रहा होता इस इलाके में ऐसी स्थिति होती? 60% स्टूडेंट को डेंगू हर एक साल होता है, होना ही है। डेंगू या टाइफाइड होना ही है। बिहार के शहरी विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, वो देखें कि ये शहर का विकास किस तरीके से हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में किस तरीके का काम किया गया। लोग संविधान से सब बराबर हैं और जब नेता लोग आता है तो वो लोग के लिए क्या व्यवस्था रहता है, और हम लोग देख लीजिए किस दशा में रहते हैं। कलेक्टर साहब हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं अनिमेश पराशर और एस त्यागराजन, दोनों जो है IAS हैं, पढ़ाई करके बने, कहीं कहीं तैयारी करें। इस रोड को हम इन छात्रों की तरफ से इन दोनों अधिकारियों को समर्पित कर देते हैं कि पीछे 4 महीने से जो आप लोगों ने कलेक्टरी पढ़ी है, जो आप लोगों ने इतना दिन रात मेहनत करके ये कसम खाई थी कि समाज का कल्याण करेंगे, वो कालिक यहाँ इन नालों में बह रही है पिछले 4 महीने से। इसी में पानी मिल के आना जाना है, इससे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो खराब हमेशा रहता है। इस देश का नागरिक इस स्थिति में रहने को मजबूर है, तो जो भी इस इलाके के अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और उनकी तनख्वाहों से काट करके ये सड़क बनानी चाहिए और जितने लोग बीमार हुए उनका इलाज कराना चाहिए, जिन्होंने अपनी बीमारी में पैसा खर्च किया है। अगर तौफीक इसी तरीके से कैमरा चलाते रहेंगे पीछे चल के तो इस मेन होल में चले जाएंगे। ये खुला मेन होल है। जरा सा ध्यान भटका डायरेक्ट गंगा जी में मिलिएगा। यहाँ पटना में तमाम लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, नेताओं के नाम आते हैं, अधिकारियों के नाम नहीं आते। इसलिए मैं अधिकारियों के नाम लेता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी है। नेता तो बदल जाते हैं, अधिकारी यथावत रहते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दावा किया है कि कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लोग झूठ फैलाते हैं और बिना सबूत के आरोप लगाते हैं। सब झूठ है ना। जॉर्ज सोरोस हैज नथिंग टू डू विद कांग्रेस पार्टी। आई एम टेलिंग यू, आई नो इट। आई वर्क on these issues and I've heard people talk about it. They have no idea. They just lie. They have no clue. There is no proof. There is nothing. Nobody has ever, met George Soros. I have never met him. This is nonsense. Okay. But लोग करते हैं ऐसा, क्या करो। और झूठ फैलाता है बिल्कुल, जुस्से से बोलते हैं, गालियां देते हैं। Okay.
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.